हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में। स्वागत है गाइस आपका। तो आज आपका है इंडियन हिस्ट्री का अगला टॉपिक गुप्त वंश। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो का एंजॉय कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी प्रकार देखें। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे और 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि मतलब इतने लोग हुए पीएम, हमारे इतने लोगों ने हमारे देश को संभाला, पर किसी ने हमारे देश के जन जन को तिरंगे की वैल्यू नहीं समझाया, मतलब नहीं समझा पाए। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के जन जन को तिरंगे की वैल्यू समझाया, तो उनके लिए मैं एक सैल्यूट देती हूँ। मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड, मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आज मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को तिरंगा क्या होता है इसकी कदर नहीं पता थी, आज वो लोग रैलियाँ निकालते हैं, आज उसके लिए भारत माता की जय बोलते हैं। तो सच में यह एक बहुत ही स्मरणीय और बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि इस क्षण में हम सब लोग समझ पाएँ कि तिरंगा क्या है। घर घर में तिरंगा लहरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो हमारा देश इस बार आज़ाद हुआ है। तो गाइस, मेरा मन था ये आप लोगों से शेयर करने का, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये मुझे बहुत ही दिल को छूने वाली बात लगी, तभी मैंने आप लोगों से किया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग 15 अगस्त को अच्छी प्रकार मनाइए, खुशियाँ मनाइए, आपस में खुशियाँ बांटिए और तिरंगे को ऊँचा करिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुप्त वंश में आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 से 280 ईसा पूर्व में की, परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। जब बात यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम की चल रही है तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत चलाया था, और ये चंद्रगुप्त प्रथम ही था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे सीरीज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसे आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस, इसका उत्तर है समुद्रगुप्त, यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जब बात यहाँ समुद्रगुप्त की हो रही तो इनके बारे में भी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, यह बहुत ही महानतम शासक था और यह संगीत प्रेमी भी था, मतलब बहुत ज़्यादा संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त की यह इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यह यम तथा कुबेर से इसकी तुलना की गई है। तो गाइस, ये रही समुद्रगुप्त के बारे में आपको कुछ बातें जो आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप स्टडी में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब कुमार गुप्त प्रथम के बारे में कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। तो कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, और ये बात बता दूं आपको कि कुमार गुप्त प्रथम के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मतलब इनके बारे में अभिलेख सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। तो गाइस, जाते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना गया है। आप लोग इसे अच्छी प्रकार से देखिएगा और स्टडी को हल्के में मत लीजिएगा। कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है, कहाँ से पढ़ा ये मैटर नहीं करता है, बस आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय 399 से 412 ईसा पूर्व के बीच में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। जब बात है चंद्रगुप्त द्वितीय की हो रही तो इनके बारे में एक और अच्छी चीज़ जानने की कोशिश कीजिएगा कि यही थे कि जिनके दरबार में नवरत्न थे, और नवरत्न के अगर नाम आपको गिनाएंगे तो वो विशेष नवरत्नों में से एक हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, आप लोग जानते भी होंगे। नवरत्नों के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जैसे कालिदास हैं, आप लोग तो जानते हो कालिदास कौन थे।
धन्वंतरी हैं, वराहमिहिर हैं, अमर सिंह हैं, छप्पड़क हैं, शंकु हैं, बेताल भट्ट हैं, घटकपर हैं, वररुचि हैं। ये नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। तो आप लोग नाम सुनकर तो जान ही गए होंगे कितने प्रसिद्ध नवरत्न थे ये। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पंचतंत्र की रचना किसने की। गाइस बहुत लोग जानते भी होंगे पर यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की है। और पंचतंत्र की कहानी तो सबने ही सुनी होगी, तो आप लोग इसका देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। तो गाइस आप अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसने कहा होगा तो वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा। कुछ लोग जानते भी हैं कि किसने कहा था, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है आर्यभट्ट, यानी कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह भी बात आर्यभट्ट ने बताई है। आर्यभट्ट एक खगोलविद हैं, तो आप लोग ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है कालिदास। अब कालिदास का नाम लिया तो ये कालिदास ऐसे ही कालिदास नहीं है, महाकवि कालिदास हैं। और अगर इनके बारे में एक कहानी भी बहुत प्रचलित है कि ये शुरुआत में मूर्ख और अनपढ़ थे, इनकी पत्नी विद्योत्मा से इनका शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें ये मतलब ऐसा मौन रहकर शास्त्रार्थ किए थे। मतलब कुछ लोगों ने कराया था जो विद्योत्मा से प्रतिशोध लेना चाहते थे, क्योंकि वो प्रतिशोध इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वो विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में हार गए थे। तो इसलिए उन्होंने कालिदास को ढूंढा। मतलब कालिदास ऐसे थे कि जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसको ही काट रहे थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बाद में विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास अनपढ़ और गंवार हैं, तो उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो इसी से प्रभावित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। तो गाइस ये आप लोगों की बहुत छोटी सी संक्षेप में मैंने कहानी बताई है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कालिदास कौन थे। और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध नाटक और कहानियों की रचना भी की, जिसमें उन्होंने देश विदेश संबंधी कई चीज़ों का वर्णन किया है। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है विशाख दत्त। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर्यभट्टियम की रचना किसने की, यानी आर्यभट्टियम एक पुस्तक है जिसकी रचना पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आई होप आप लोग जानते भी होंगे, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है आर्यभट्ट ने। देखिए आधा नाम ही पुस्तक का नाम भी है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कुमार संभवम तथा रघुवंशम महाकाव्य की रचना किसने की। गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है कालिदास, यानी कुमार संभवम रघुवंशम महाकाव्य जो हैं उनकी रचना कालिदास ने की। और मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको कालिदास के बारे में कुछ बातें क्लियर करी हैं। और ये जो कुमार संभवम तथा रघुवंशम है, इनकी रचना गुप्तों के समय हुई, यानी कि गुप्त वंश में हुई। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ। तो गाइज जैसे अभी मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, पर एग्जाम में एक एक टॉपिक थोड़ा आपको दिया हुआ कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ। तो गाइस इसका उत्तर है गुप्त वंश में। गुप्त वंश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ। तो गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मेघदूत के लेखक कौन है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है कालिदास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कई प्रश्न कालिदास से संबंधित हैं, तो एक साथ लिखने से शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं रट्टा मारने में, पढ़ने में। तो अगर अलग अलग लिखा है, तो अगर आप अलग अलग बार बार वही चीज़ पढ़ेंगे तो आई होप आप लोगों को याद रहेगी हमेशा के लिए।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है गुप्त शासन को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, यानी गुप्त वंश को। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त का लेखक कौन था? गाइज ये पुस्तक है, इसका लेखक पूछ रहा है और ये पुस्तक कोई आम पुस्तक नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में इसमें मिलता है। तो गाइज आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है हरिसेन, या एक कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 है आपका, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है तोरमाड़ के। तोरमाड़ के समय भारत में हूण सत्ता की स्थापना हुई थी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 है आपका, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे, मतलब किस लिए स्पेशल है, तो आप लोग इसका उत्तर ध्यान में रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वैसे जैसे श्रीवास्तव लोग होते हैं कायस्थों में ही आते हैं, तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब और कहाँ से मिलता है? गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा को खत्म राजा राममोहन राय ने किया था, लेकिन पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब और कहाँ से मिलता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसका उत्तर है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तभी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, परंतु गाइज इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। अब बात है स्कंदगुप्त की हो रही, तो इनके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ बातें। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य भी कहते हैं और इसने हुणों को पराजित किया था। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अजंता एवं बाघ की गुफाएं किसने बनवाया, यानी किसने बनाया? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अजंता एवं बाघ की गुफाएं किसने बनवाया? तो गाइज इसका उत्तर है गुप्त शासकों ने अजंता एवं बाघ की गुफाएं बनवाई थी, और जो अजंता की गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? गाइज पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किया कि नेपोलियन यानी भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, परंतु नेपोलियन कहते तो हैं तो किसी ने तो कहा ही होगा। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। को नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। स्मिथ एक राइटर हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। गाइज आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया वो लोग ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी भी हैं जो जीके में भी आती हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग पेट कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट होता है।
तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।